हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आपको एक कॉटन फैब्रिक में से शॉर्ट्स बनाना बताऊंगी, जिसका मेजरमेंट मैंने लिया है। फुल लेंथ है 10 इंचेस, सीट राउंड है 28 इंचेस और जो बॉटम फोल्ड है उसका मैंने मेजरमेंट 16 इंचेस लिया है, क्योंकि मुझे लूज़ शॉर्ट्स बनाना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने इस तरीके से फैब्रिक को फोल्डेड साइड पे रखा हुआ है। मतलब ये भी फोल्ड है, ये भी फोल्डेड फैब्रिक है। मतलब ये जो फैब्रिक की लेयर्स हैं वो 4 लेयर्स हैं फैब्रिक की। ओके, देखिए ये दोनों सीधे हैं और ये दोनों भी सीधे हैं, जो कि फोल्डेड साइड पे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फुल लेंथ मेजरमेंट लगाऊंगी। फुल लेंथ मेजरमेंट के लिए हम लोग फुल लेंथ प्लस 1 इंच इलास्टिक फोल्ड प्लस 1 इंच बॉटम फोल्ड लेंगे। इलास्टिक फोल्ड में मैंने हाफ इंच का इलास्टिक यूज़ करा है, इसीलिए मैंने हाफ इंच इलास्टिक प्लस हाफ इंच उसका सीम मार्जिन ऐड करा है। आप अगर 1 इंच का इलास्टिक लेते हैं तो इसमें इलास्टिक फोल्ड आप 1.5 इंच लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर 12 इंच का मैंने कपड़ा लिया है, ज़्यादा बड़ा फैब्रिक नहीं लिया है, 12 इंचज़ ही लिया है। और इसके बाद में हमारा नेक्स्ट मेजरमेंट होता है, मतलब जो लेंथ है वो तो मेरी ऑलमोस्ट पूरी है। नेक्स्ट मेरा मेजरमेंट है सीट राउंड मेजरमेंट। तो सीट राउंड जो विड्थ होती है, मेजरमेंट विड्थ होती है फैब्रिक की, सबसे पहले हम वही निकालते हैं। तो सीट राउंड मेजरमेंट के लिए 1/4 ऑफ द सीट राउंड प्लस 2 इंचेस लूजिंग प्लस 1 इंच सीम मार्जिन यहाँ पे मैंने ऐड करा है, जिसका कैलकुलेशन मेरा 10 इंचेस निकल रहा है। तो मैं यहाँ पर विड्थ जो है वो 10 इंचेस की यहाँ पे मार्क कर देती हूँ। देखिए ये फैब्रिक थोड़ा सा 10 इंचेस से ज़्यादा है। ओके, तो मैंने लेंथ तो बराबर 12 इंचेस की ली और जो मेरा विड्थ है वो 10 इंचेस का है। अब मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन से इस मार्जिन को, इस मार्किंग को ज्वाइन कर देती हूँ। मैंने ज्वाइन कर दिया है और अब मैं नेक्स्ट स्टेप करूँगी, क्राउच मेजरमेंट लगाऊंगी। तो उसके लिए हमें 1/4 ऑफ द सीट राउंड प्लस इलास्टिक मार्जिन जो भी हम ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच इलास्टिक के लिए लिया है अकॉर्डिंग टू इलास्टिक। तो यहाँ पे मेरा कैलकुलेशन 8 इंचेस निकला है। मैं यहाँ पर 8 इंचेस का मार्क कर रही हूँ। ये मैंने अभी फोल्डेड साइड पे मार्किंग करा है, लेकिन जो कटिंग करेंगे तो उसका मार्किंग अनफोल्डेड साइड पे होगा। ओके, ये जो फोल्डेड साइड है यहाँ पर नहीं होगा मार्किंग। तो यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर रही हूँ 8 इंचेस पे। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है, हमने सीट राउंड का मेजरमेंट लगा दिया। अब हमको एक बॉटम राउंड का मेजरमेंट लगाना है। तो बॉटम राउंड के लिए क्या करना है, हाफ ऑफ द बॉटम राउंड दैट इज़ 8 इंचेस हमारा निकलेगा, प्लस उसमें सीम मार्जिन ऐड करना है। अगर आप हाफ इंच सीम मार्जिन ऐड कर रहे हैं या 1 इंच सीम मार्जिन ऐड कर रहे हैं, डिपेंड्स ऑन यू। तो 10 इंच का हमारा तो टोटल सीट राउंड का हमने मेजरमेंट करा था। तो अब हम लोगों ने बॉटम राउंड का भी मेजरमेंट 8.5 निकाला, तो उसका मैंने मार्किंग लगा दिया। अभी मैंने बॉटम राउंड का जो मार्किंग है और जो सीट राउंड का 10 इंचेस का मार्किंग है, इस तरीके से मैं इसे ज्वाइन कर दूंगी। ठीक है, देन यहाँ पे भी हमको ऊपर भी इलास्टिक ऐड करना है ना, तो यहाँ पर भी हमें एक शेप देना पड़ता है। तो यहाँ पर शेप के लिए सिर्फ हम 1 इंच का मार्किंग करेंगे, क्योंकि इलास्टिक से ऑलरेडी लूज़ होगा ना, इसीलिए। अब यहाँ 1 इंच की प्लेस पे मैं यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर रही हूँ। ठीक है, देन यहाँ पर मैं इस तरीके से कर्व कर दूँगी शेप। आप चाहें तो मार्केट में इस टाइप के शेप्स जो देने के लिए अवेलेबल होते हैं, शेपर्स वगैरह, तो यू कैन यूज़ दैट। और अदरवाइज़ ये बहुत छोटा सा कर्व है, यू कैन डू इट विथ योर ओन सेल्फ। और इसके बाद इसकी कटिंग पार्ट, ठीक है, और देख सकते हैं मैंने कटिंग कर ली है। और अब मैं सबसे पहले क्या करूँगी, मेरा फोल्डेड था ना, नीचे बॉटम की तरफ से भी मैंने फोल्ड करके फैब्रिक को रखा था। सबसे पहले मैं बॉटम्स अलग कर देती हूँ शॉर्ट्स के लिए। तो आप देख सकते हैं 2 पीसेस हो गए हैं 2 लेग्स के। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये बॉटम को इस तरीके से फोल्ड करके फिनिश करेंगे। स्टिचिंग पार्ट स्टार्ट करती हूँ। बॉटम को फोल्ड करा और इस तरीके से स्टिचिंग लगा रही हूँ। देखिए ये जो शॉर्ट्स का मेजरमेंट है, ये आप 9 ईयर ओल्ड चाइल्ड के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये 9 ईयर ओल्ड चाइल्ड का मैंने मेजरमेंट लिया है और ये बिल्कुल मैं लूज़ और वेरी कंफर्टेबल फॉर द समर टू वेयरिंग एट होम ये मैं बना रही हूँ शॉर्ट्स। आप चाहें तो इसे फिट लुक भी दे सकते हैं। तो देखिए मैंने बॉटम फोल्ड कर दिया है, एक जो लेग का था वो मैंने बॉटम फोल्ड कर दिया है, फिनिश कर दिया है बॉटम। और ये जो सेकंड लेग का मेरा बॉटम है, इसे भी मैं इस तरीके से फिनिशिंग कर दी हूँ, बॉटम फोल्ड कर दी हूँ, स्टिचिंग कर दी हूँ। और आप देख सकते हैं ये मेरा उल्टा साइड है। देखिए उल्टे साइड पे हमने फोल्ड करा था। तो देखिए मेरी स्टिचिंग बॉटम बिल्कुल फिनिश हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ।
शॉर्ट्स के लिए हमें यहाँ पे बेसिकली स्टिचिंग होनी चाहिए दोनों लेग्स के उधर। और नेक्स्ट स्टेप है हमारा क्राउच एरिया को स्टिचिंग्स के थ्रू जोड़ना। तो इस तरीके से फैब्रिक को खोल कर बिछाएंगे। क्या करेंगे, ये उल्टा साइड है, ये सीधा साइड है, ये सीधा साइड है और ये फैब्रिक का उल्टा साइड है। इसे आप भले रीप्ले करके देखना भले वीडियो को, पर प्रॉपर प्लेसमेंट करना है फैब्रिक का। और क्राउच एरिया को हम लोग यहाँ पर स्टिचिंग देंगे। क्राउच एरिया पे स्टिचिंग प्लस इधर हमें टॉप स्टिच भी देनी पड़ेगी फॉर द फिनिशिंग। तो मैं क्राउच एरिया को स्टिचिंग कर रही हूँ। ओके, देखिए इस तरीके से स्टिच कर दिया और अब मैं इसके ऊपर फिनिशिंग के लिए टॉप स्टिच दूंगी। आप चाहे तो सिलाई एक तरफ मतलब या लेफ़्ट साइड कीजिए या राइट साइड कीजिए। अब जैसे राइट साइड स्टिचिंग रखिए तो टॉप सिलाई भी राइट साइड में जाएगी स्टिचिंग के। ओके, और अगर आपने लेफ़्ट साइड स्टिचिंग का पार्ट रखा है उल्टी तरफ तो टॉप सिलाई भी लेफ़्ट साइड देना। इससे डबल सिलाई होगी और आपका जो स्टिचिंग है वो बहुत फिनिशिंग के साथ में अच्छा होगा। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 स्टिचिंग दिख रही है। ओके, तो ये एक साइड का मैंने क्रॉच एरिया करा है फिनिश और अब मैं जो सेकंड साइड है वो भी दूंगी। लेकिन रिमेंबर बिल्कुल ध्यान से कि कभी कभी क्या होता है ना कि ये फैब्रिक इस तरीके से फोल्ड रहता है और हमें लगता है कि अपोजिट साइड्स हैं उल्टे साइड से, तो हमें बस यहाँ पे सिलाई करना है। अगर आप ऐसे सिलाई कर देंगे तो यहाँ पर एक गैदर बन गया जिसे हमें नहीं करना है। अगर आपका ऐसा गैदर बन गया बाय स्टिचिंग बाय मिस्टेकली तो आपको पूरा खोलना पड़ेगा स्टिचिंग को और दोबारा से स्टिच लगाना पड़ेगा। तो कई बार ऐसे होता है जब हम बेसिक स्टार्ट्स करते हैं स्टिचिंग की तब हमसे ये गलती होती ही है। तो आप बिल्कुल ध्यान से फैब्रिक्स को बिछा करके प्रॉपरली और इस तरीके से सिर्फ क्राउच एरिया को ही आपको स्टिच करना है। ठीक है, अभी देख रहे होंगे जैसे स्कर्ट जैसा लग रहा है। ओके, तो मैं इसे सीधा करके दिखाती हूँ। देखिए सीधा करने के बाद में मैजिक इज़ कि हम यहाँ से फैब्रिक को बीच में से होल्ड करेंगे और ये बॉटम फोल्ड को इस तरीके से मिलाएंगे, फैब्रिक को बीच से ऐसे फोल्ड करेंगे और देखिए नाउ इट लुक्स लाइक अ शॉर्ट्स। नेक्स्ट स्टेप है हमारा ये पार्ट को स्टिचिंग करना। तो स्टिचिंग हम उल्टा करके ही करेंगे। ओके, सीधे में नहीं करेंगे, सीधा फैब्रिक पे स्टिच नहीं करेंगे, उल्टा फैब्रिक करके इस तरीके से स्टिचिंग देंगे। इस तरीके से हमारे लेग्स पार्ट को जो प्रॉपर शेप देगा हमारे शॉर्ट्स को, तो इसकी स्टिचिंग करेंगे और इसको बहुत ही स्मूथली स्टिच करना, अदरवाइज़ यहाँ पर सेंटर में बिल्कुल गैदर्स बन जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्टिचिंग पार्ट मैंने कर दिया है। अब इसके बाद में हमारा ये भी स्टिच हो गया है। अब हम सिर्फ ऊपर का हमको स्टिचिंग देना है। तो ऊपर का स्टिचिंग देने के लिए हम लोग यहाँ पर हमने इलास्टिक मार्जिन रखा था 1 इंच। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा फोल्ड करके जितना भी आपका इलास्टिक है, जितना भी मार्जिन ऐड करा है, 1 इंच का इलास्टिक, 2 इंच का इलास्टिक, तो उतना मार्जिन छोड़ के आपको सिलाई करनी है। यहाँ पर जैसे मैंने आधा इंच का इलास्टिक का रखा है तो ये मेरा आधा इंच का इलास्टिक है और आधा इंच मैंने फोल्ड कर दिया। तो अब मैं यहाँ पर एक टॉप स्टिच की हेल्प से इसे फिनिश कर देती हूँ। तो आपका अगर इलास्टिक 1 इंच का है तो उसमें मार्जिन में भी ऐड करिएगा 1 इंच फॉर इलास्टिक एंड हाफ इंच फॉर सीम मार्जिन फॉर द इलास्टिक। ओके, तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखने की होती है। और जब आप इलास्टिक के लिए टॉप स्टिच दे रहे हैं ना तो एक कॉर्नर से जैसे आपने स्टिचिंग स्टार्ट करी। ओके, तो जो दूसरे कॉर्नर वापस से उस एंडिंग पॉइंट पे आप आओगे ना, उससे पहले आपको थोड़ी सी गैपिंग छोड़नी पड़ती है। जैसे ये मैं अभी स्टिच कर रही हूँ, फिनिशिंग कर रही हूँ, तो इसमें मैं लास्ट में एक थोड़ी सी गैपिंग छोड़ूंगी, मतलब जहाँ पर स्टिचिंग नहीं आएगी। ओके, तो देखिए ये मेरा स्टिचिंग पार्ट हो गया है इस चीज़ का और मैं आपको इसको दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ पर थोड़ी सी गैपिंग छोड़ी है, अनस्टिच पार्ट छोड़ा है। मतलब मैंने सारी पूरे तरफ मैंने फोल्ड करा और स्टिचिंग दी है, बस ये थोड़ा सा पार्ट ऑलमोस्ट 2 इंचेस का मैंने छोड़ दिया। आप चाहे तो 1 इंच का भी छोड़ सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। अब मैं एक सेफ्टी पिन की हेल्प से इसके अंदर इलास्टिक डालूँगी। तो देखिए इस तरीके से मैं इलास्टिक डाल रही हूँ और मैंने ऐसा शॉर्ट्स बनाया है जो समर में वेरी कंफर्टेबल पहना जा सके। घर पे पहनिए, बाहर पहनिए, डू ट्राई। अगर आपको और फिट बनाना है इसे तो आप फिट भी बना सकते हैं। यूज़ योर मेजरमेंट्स प्रॉपरली। तो ये देखिए इस तरीके से इलास्टिक मेरा दूसरे कॉर्नर से निकल गया क्योंकि मैंने स्टिचिंग थोड़ी सी छोड़ी हुई थी, तो एक साइड से डाला और दूसरी साइड से मेरा इस तरीके से निकल गया इलास्टिक।
नाउ इलास्टिक को हम मेजरमेंट करेंगे। ओके, इलास्टिक को मेजर करेंगे। तो मेजर करने के लिए अभी मैं इंच टेप का यूज़ करती हूँ। मेरे को जो इलास्टिक लगाना है उसका मेजरमेंट है यहाँ पर 20 इंचेस। ओके, मेरे को 20 इंचेस का इलास्टिक लगाना है। तो ये मैंने 20 इंचेस का मेजर करा है और यहाँ पे मैंने कट कर दिया इलास्टिक। ओके, तो अब मैं इधर से सेफ्टी पिन खोलती हूँ मेरी, और ये जो मेरा इलास्टिक है यहाँ पर मैं इन दोनों पार्ट्स को इस तरीके से जॉइन करूँगी और यहाँ पर एक स्टिचिंग दूँगी। प्लीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कोई गैदर नहीं आए, कोई सल नहीं आए, आपका इलास्टिक बिल्कुल स्ट्रेट हो प्रॉपरली। नहीं तो सल आएगा ना तो वो पहनने में कंफर्टेबल नहीं होगा आपको। ओके, तो यहाँ पर हम लोग स्ट्रेट एक स्टिच दे देंगे और इस तरीके से इलास्टिक भी जॉइन हो गया है। अब देखिए ये इलास्टिक के यहाँ पर जो ओपन स्टिच है, बस इसे एक टॉप स्टिच की हेल्प से हमें क्लोज़ करना है। ओके, तो ये मैं इस तरीके से टॉप स्टिच दे रही हूँ और यहाँ पर मैं इसे क्लोज़ कर रही हूँ, और ये मेरी लास्ट स्टिच है, फाइनल स्टिच है, जिसके बाद मेरा शॉर्ट्स जो है वो रेडी हो जाएगा। तो देखिए ये शॉर्ट्स बिल्कुल रेडी है। आप अपने इलास्टिक को थोड़ा सा ऐसे खींच करके प्रॉपर गैदर कर दीजिएगा। प्लस ये देख सकते हैं आप, इलास्टिक मैंने लगाया है सिर्फ आधे इंच का। अगर मैं 1 इंच का इलास्टिक लगाऊंगी तो इलास्टिक के बीच में भी मैं एक और स्टिच दूंगी सेंटर में। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।